नमस्कार, स्वागत है आपका राष्ट्रवाणी में। मैं आपके साथ सुमन। पश्चिम बंगाल की राजनीति में सत्ता परिवर्तन के बाद अब सियासी भूचाल और भी तेज होता नजर आ रहा है। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत के साथ बंगाल की सत्ता में ऐतिहासिक जीत दर्ज की, वैसे ही तृणमूल कांग्रेस के कई विवादित नेताओं और स्थानीय दबंगों पर कार्रवाई का दौर शुरू हो गया है। 15 वर्षों तक सत्ता पर काबिज रही टीएमसी के कई मजबूत गढ़ अब ढहते दिखाई दे रहे हैं और इसी क्रम में दक्षिण 24 परगना जिले की फाल्टा विधानसभा सीट इस समय सबसे ज्यादा चर्चा में। फाल्टा वही सीट है जहां चुनाव के दौरान भारी हिंसा, वोटरों को डराने धमकाने और मतदान प्रक्रिया को प्रभावित करने के गंभीर आरोप सामने आए थे। इन आरोपों के केंद्र में था टीएमसी का कथित दबंग नेता जहांगीर खान, जिस पर आरोप है कि उसने पूरे इलाके में भय का माहौल बनाकर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बाधित करने की कोशिश की। सूत्रों के अनुसार जहांगीर खान अपने कार्यालय से पूरे क्षेत्र में प्रभाव बनाए रखते हुए मतदाताओं को डराने, विरोधियों को धमकाने और चुनावी माहौल को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन हालात तब बदले जब कानून व्यवस्था संभालने के लिए सख्त छवि वाले आईपीएस अधिकारी अजयपाल शर्मा को फाल्टा में तैनात किया गया। अजयपाल शर्मा की तैनाती के बाद फाल्टा में सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह बदल गई। केंद्रीय बलों और भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी ने पूरे क्षेत्र को छावनी में तब्दील कर दिया। इसके बाद जहांगीर खान के कथित नेटवर्क पर लगातार दबाव बनाया गया और उसके कई ठिकानों पर कार्रवाई शुरू हुई। बताया जा रहा है कि पुलिस और सुरक्षा बलों की सख्ती के बाद जहांगीर खान सार्वजनिक रूप से गायब हो गया, जबकि उनके खिलाफ लोगों का गुस्सा खुलकर सामने आने लगा। चुनावी नतीजों के बाद बीजेपी समर्थकों और स्थानीय लोगों का आक्रोश इतना बढ़ गया कि फाल्टा में जहांगीर खान के कथित कार्यालय पर भारी हंगामा देखने को मिला। भीड़ ने कार्यालय में तोड़फोड़ की, टीएमसी के झंडे को हटाए और वहां से बीजेपी के झंडे को फहरा दिया। इसके अलावा आरोप है कि जहांगीर खान ने सार्वजनिक उपयोग की जमीन और बच्चों के खेलने की जगह पर अवैध कब्जा कर आलीशान ढांचा खड़ा कर लिया था। स्थानीय लोगों ने वहां भी विरोध प्रदर्शन कर कब्जा हटाने की मांग तेज कर दी है। लेकिन इन घटनाओं ने साफ संकेत दे दिया है कि फाल्टा में बरसों से दबे असंतोष और अब राजनीतिक बदलाव के बाद खुलकर अभिव्यक्ति मिल रही है। फिलहाल फाल्टा सीट पर दोबारा मतदान की प्रक्रिया घोषित की गई है और 21 मई को यहां फिर से मतदान होना है। बंगाल की बाकी 293 सीटों के परिणाम घोषित किया जा चुका है, लेकिन फाल्टा की सीट अब भी राजनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील बनी हुई है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि फाल्टा सीट पर भी बीजेपी जीत दर्ज करती है तो यह न केवल टीएमसी के लिए बड़ा मनोवैज्ञानिक झटका होगा, बल्कि जहांगीर खान जैसे नेताओं के प्रभाव का पूरी तरह से ही अंत माना जा सकता है। वहीं दूसरी ओर टीएमसी समर्थक इसे राजनीतिक प्रतिशोध की कार्रवाई बता रहे हैं, जबकि बीजेपी का दावा है या बीजेपी के कार्यकर्ताओं का दावा है कि यह आम जनता के गुस्से का परिणाम है, जो बरसों से कथित अत्याचार और दबंगई के खिलाफ दबा हुआ था। सबसे बड़ा सवाल अब यही है कि क्या फाल्टा में फिर से मतदान निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से हो पाएगा? क्या अजयपाल शर्मा की सख्ती से चुनावी हिंसा पर पूरी तरह से रोक लगेगी? और क्या जहांगीर खान के खिलाफ उठ रही कार्रवाई केवल स्थानीय स्तर तक सीमित रहेगी या फिर बड़े राजनीतिक नेटवर्क तक भी इसकी आंच पहुंचेगी? फिलहाल इतना स्पष्ट है कि पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद राजनीतिक समीकरण तेजी से बदल रहे हैं और जिन नेताओं पर पहले संरक्षण के आरोप लगते थे, अब उन्हीं पर शिकंजा कसता दिखाई दे रहा है। फाल्टा की जनता अब केवल मतदान नहीं कर रही है, बल्कि यह चुनाव बंगाल की नई राजनीतिक दिशा तय करने वाला प्रतीक बन चुका है। तो क्या फाल्टा में बीजेपी की जीत जहांगीर खान के राजनीतिक अंत की शुरुआत साबित होगी? क्या बंगाल में टीएमसी की स्थानीय दबंग पर अब निर्णायक प्रहार होने वाला है? इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और पश्चिम बंगाल की राजनीति से जुड़ी हर बड़ी खबर के लिए जुड़े रहिए राष्ट्रवाणी के साथ। धन्यवाद।